Recording in progress. ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। मिरेकल मॉर्निंग क्लब के बुक रीडिंग सेशन में मैं भविष्य शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड गर्भ संस्कार ट्रेनर, आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं द वर्ल्ड फेमस बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे लिखा है जोसेफ मर्फी ने। और आज इसका डे 3 है, राइट। तो हर बार की तरह कुछ नए दोस्त आज हमसे जुड़े हैं। तो पिछले 2 सेशन में हमने क्या सीखा है, पहले हम इसकी समरी लेंगे और फिर आज की बुक रीडिंग में हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं आज के सेशन के लिए? अगर रेडी है तो चैट बॉक्स में टाइप करें रेडी। यस, यस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और पहले लेते हम बुक समरी कि अब तक हमने क्या सीखा। यस, तो हमने देखा कि खजाना आपके भीतर है। अपनी दिली इच्छा का जवाब भीतर खोजें। आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास आपकी सभी समस्याओं का जवाब है, राइट। तो पहले ही चैप्टर में हमने देखा था कि जो खजाना है वो हमारे भीतर पड़ा हुआ है, जबकि हम उसे बाहर ढूंढते हैं। लेकिन जब हमें हमारी इच्छाएं, हमारे विशेष, हमारे गोल्स, हमारे लक्ष्यों को अगर हासिल करना है, तो उसे हासिल करने का सही रास्ता हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही मिलेगा, क्योंकि उसी के पास उसका सही आंसर है, राइट। देन आफ्टर हमने सीखा कि हर विचार एक कारण है और परिस्थिति उसका परिणाम। इस तरह के वाक्यों का प्रयोग कभी भी ना करें, मेरे पास इस चीज के लिए पैसा नहीं है या मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि आप जो सोचते हैं उसे आपका सबकॉन्शियस माइंड सच मान लेता है और वह यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास कभी पर्याप्त पैसे ना रहे या वह काम करने की क्षमता ना रहे। तो इसीलिए हम जो सोचते हैं, जो भी हमारे परिस्थिति के अनुसार हमारे जो विचार हैं, उन विचारों को हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सच मान लेता है। उसके पास वो तार्किक शक्ति नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं उससे हमारा नुकसान भी हो सकता है। वो तो सिर्फ यही देखता है कि मैंने जिस चीज पर विचार किया है उस चीज को मैं मेरे जीवन में चाहता हूँ, राइट। इसीलिए कभी भी हमारे जीवन के एक भी आयाम के लिए नकारात्मक वाक्य न कहें, राइट। तो इसके बाद हमने क्या सीखा कि आप जहाज के कप्तान की तरह है, आपको सही निर्देश देने होंगे। यस, अगर हमें हमारे लक्ष्यों को हासिल करना है, तो उसके लिए हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सही आदेश देने पड़ेंगे, वरना जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। इसी तरह आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही विचार और इमेजेस के द्वारा सही आदेश देने होंगे, जो आपके जीवन के सभी अनुभवों को कंट्रोल करता है, राइट। इस बात को कल हमने एग्जाम्पल से भी समझा था, राइट। और कल मैंने आप लोगों को एक एक्सरसाइज भी करने के लिए कहा था। तो कितने लोगों ने बिना अलार्म आज सुबह 6 बजे उठने के लिए रात को प्रोसेस की थी? और क्या आप उठ पाए? यस, वेरी गुड लोपा जी। यस, यस, बाकी? यस, वेरी गुड सुमित्रा जी। यस, तो आज पता चल गया। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, तो मैं देख रही हूँ ज्यादातर लोगों को इसके रिजल्ट मिले हैं। तो ऐसी छोटी-छोटी एक्सरसाइज जब हम करते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ, तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जो ज्यादातर हमें जब चीजें हासिल करनी है उसमें एक मेंटल बैरियर क्रिएट करता है, वो बैरियर टूटने के लिए वो रेडी हो जाता है। अब आज आपके कॉन्शियस माइंड को ये पता चला है कि अगर मैं रात को इस तरीके का निर्देश देके सोता हूँ कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है और विदाउट अलार्म अगर मेरा सबकॉन्शियस मुझे जगा देता है, राइट? तो फिर अगर मैं उससे कुछ भी माँगूँ, तो वो भी तो वो दे सकता है ना? क्योंकि वही तो हमें जिंदा रख रहा है, राइट? अगर हम रात को सो जाते हैं, तो कॉन्शियस माइंड तो सोया हुआ है, लेकिन हमारी सांसें चलती रहती है,
हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन क्रिया करती रहती है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काम करती रहती है, हम सांस लेते रहते हैं, बाकी सारी चीजें भी अपने आप चलती रहती है। तो ये कौन चलाता है? ये चलाता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर है और कॉन्शियस माइंड के पास सिर्फ 10% पावर है। तो फिर हमें हमारे जीवन में जो भी मैनिफेस्ट करना है, उसके लिए हमें कौन से माइंड का उपयोग करना चाहिए? कॉन्शियस माइंड का या सबकॉन्शियस माइंड का? मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ। अगर कॉन्शियस माइंड का करना चाहते हैं तो सी लिखिए और सबकॉन्शियस माइंड का करना चाहते हैं तो एस सी लिखिए। यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करना है। राइट, राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। तो पावर का पता चला आज हमें? तो उसी पावर को कैसे अब हमारे जीवन के दूसरे आयाम, चाहे वो हमारे हेल्थ के गोल हो, हमारे रिलेशनशिप के गोल हो, हमारे करियर मनी के गोल हो, या फिर पर्सनल अचीवमेंट के या फिर स्पिरिचुअलिटी के भी गोल हो सकते हैं। कोई भी गोल हो, हमें समाज में नेम फेम प्रतिष्ठा चाहिए, वो भी एक गोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसे हासिल करने के लिए अल्टीमेटली हमें मदद किसकी लेनी पड़ेगी? हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। और अब तक हम ये समझा है कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत की रोल प्ले करता है, लेकिन आगे आज के सेशन में हम ये समझेंगे कि ये जो हमारे दो मस्तिष्क है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, उनके बीच में भिन्नताएं क्या है और वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। राइट? तो आगे बढ़े आज के सेशन में। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं और करते हैं आज की बुक रीडिंग। यस, चैप्टर 2, आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। आपका मस्तिष्क आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। ये हमेशा आपके साथ है, लेकिन इसकी सबसे अद्भुत शक्तियां आपको तभी मिल पाएंगी जब आप उसका उपयोग करना सीख लेंगे। जैसा हम देख चुके हैं, आपके मस्तिष्क के दो स्तर हैं, चेतन या तार्किक स्तर यानी कि कॉन्शियस माइंड, और अवचेतन या अतार्किक स्तर यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। आप अपने चेतन मन से विचार करते हैं, आपके आदतन विचार आपके अवचेतन मन में उतर जाते हैं, जो आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप परिस्थितियां बनाता है। आपका अवचेतन मन आपकी भावनाओं का स्थान है, यह रचनात्मक है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर आप बुरा सोचते हैं तो आपको बुरे परिणाम मिलेंगे। तो आपका मस्तिष्क इसी तरह काम करता है। तो याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो वह इस पर काम करने लगता है। आश्चर्यजनक और सूक्ष्म सत्य ये है कि अवचेतन मन का नियम अच्छे तथा बुरे दोनों तरह के विचारों पर समान रूप से काम करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसे अभी आप अपने जर्नल में लिख लें कि मैं जो भी विचार करती हूँ या करता हूँ, वो अच्छा हो या बुरा, मेरा अवचेतन मन यानी कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे दोनों तरह के विचारों पर समान रूप से काम करता है। राइट? तो अगर इस नियम का नेगेटिव उपयोग किया जाए तो वह ये असफलता, कुंठा और दुख उत्पन्न करता है। और दूसरी तरफ अगर इसकी आदतन सोच सद्भावनापूर्ण और सर्जनात्मक है तो आपको आदर्श सेहत, सफलता और समृद्धि मिलती है। राइट? तो क्लियर हो गया? अभी ये एक बात क्लियर हो रही है हमें कि अब हमें क्यों कॉन्शियसली पॉजिटिव सोचना है। राइट? तो अगर नेगेटिव सोच आए, नेगेटिव विचार आए तो क्या करना है? हमें कैंसल कैंसल डिलीट करना है। राइट? आ जाते हैं विचार, राइट? तो अगर आ जाए कोई भी नेगेटिव विचार तो तुरंत कैंसल कैंसल डिलीट करें और तुरंत उसके ऑपोजिट जो पॉजिटिव विचार हो सकते हैं, वो 10 पॉजिटिव विचार हमें क्रिएट करने हैं, जो मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था। राइट? आज उसमें एक एड ऑन कर रही हूँ कि अगर नेगेटिव विचार आ जाए तो क्या करें, उसे तुरंत ऐसे कैंसल कैंसल डिलीट करें। राइट? करेंगे? क्या करेंगे? मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए सभी। अगर नेगेटिव विचार आ जाए तो हमें ऐसे करना है, कैंसल कैंसल डिलीट, कैंसल कैंसल डिलीट, और फिर उसके ऑपोजिट
जो पॉजिटिव विचार हो सकता है वो 10 पावरफुल थॉट क्रिएट करने हैं। ये मैंने दोबारा रिपीट इसलिए ही किया है क्योंकि हम पिछले सेशन में जान चुके हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रिपीटेशन की भाषा समझता है। तो जिस चीज को बार बार रिपीट किया जाएगा वो सबकॉन्शियस माइंड में उतरता जाएगा। राइट? तो क्या करेंगे हम? कैंसल कैंसल डिलीट। वेरी गुड। तो आगे बढ़े आज के सेशन में, आज की बुक रीडिंग में। राइट, तो चलिए, तो देखते हैं आज आगे लेखक क्या कहते हैं। जब आप सही तरीके से सोचने और महसूस करने लगते हैं तो आपको मानसिक शांति और स्वस्थ शरीर हमेशा मिलते हैं। ये हमेशा शब्द जो है उसको अंडरलाइन कीजिएगा। यही हम चाहते हैं ना। हम क्या चाहते हैं हमारे जीवन में? कि हमारा जो हेल्थ है वो अच्छा रहे हमेशा और हमें जीवन में शांति मिले। हम जो भी करते हैं ना, वहां आप देखेंगे ना तो एंड रिजल्ट यही है, या तो हमें शांति चाहिए या हैप्पीनेस चाहिए। और वो हैप्पीनेस और शांति को हम एंजॉय तभी कर पाएंगे जब हमारा बॉडी हेल्दी होगा। यही तो चाहते हैं ना हम। तो ये हमेशा मिल सकता है, यानी कि ये हमारी सहज स्थिति हो सकती है अगर हमने हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से उपयोग करना सीख लिया। राइट? तो आप मानसिक रूप से जिसे भी सच मानेंगे और जिसका दावा करेंगे, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और उसे साकार कर देगा। आपको तो बस अपने अवचेतन मन से अपने विचार को स्वीकार भर करवाना है और इसके बाद अवचेतन मन का नियम आपकी मनचाही सेहत, शांति और समृद्धि उत्पन्न कर देगा। इजंट इट मिरेक्युलस? इजंट इट अमेजिंग? करना क्या है? सिर्फ सबकॉन्शियस को सही आदेश ही देने हैं। उसको वो एक्सेप्ट करवाना है कि मुझे ये चाहिए और ये मुझे मिल सकता है और ये मेरा है। राइट? कल सीक्रेट मूवी की जो क्लिप देखी थी, उसमें यही था। वो लड़की को जो हार चाहिए था, राइट? वो हार की कीमत देकर उसे लगा कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन उसने क्या किया? क्या किया उसने? उसने इस तरीके से वो कांच की जो वो थी दुकान के बाहर खड़ी थी, तो उसमें से इस तरीके से उसने ऐसे विजुअलाइज़ किया कि ये हार मेरा ही है। और उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये आदेश दे दिया कि ये मेरा है और ये तुम्हें सुनिश्चित करना है कि ये मुझे मिल जाए। अब ये मैं तुम्हें सौंपती हूँ कि ये कैसे मिलेगा ये तुम्हें नक्की करना है, ये तुम्हें तय करना है और फिर उसी शाम उसका मंगेतर वही हार उसे गिफ्ट में दे रहा है, राइट? जबकि उसके पास उस हार को खरीदने का पैसा नहीं था। तो कभी भी ये ना सोचें कि मुझे ये चीज़ नहीं मिल सकती, मैं ये डिज़र्व नहीं करता, मैं इसके लायक नहीं हूँ या फिर मेरी इतनी औकात नहीं है। ये मैंने कल भी कहा था, कभी भी अपनी औकात को लेकर नेगेटिव नहीं सोचना है, बोलना भी नहीं है। मैं सब कुछ अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, उसमें से जिस भी चीज़ के ऊपर मैं उँगली रखूँ, वो चीज़ मेरी हो सकती है, इस एटीट्यूड में रहना है। एक बार ये एटीट्यूड आपने अपने कॉन्शियस लेवल पे अगर एक्टिवेट कर लिया ना, तो वो धीरे-धीरे आपके सबकॉन्शियस में उतरता जाएगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड किसके आदेश का पालन करता है? कॉन्शियस माइंड के। और हमारी दिक्कत ये है कि जैसे ही हमारे सामने वो चीज़ आती है, हम पहले ये सोच लेते हैं कि ये मुझे नहीं मिल सकता। अब आपने पहले ही ये सोच लिया मुझे नहीं मिल सकता, तो सबकॉन्शियस क्या कहेगा? जो हुक्म मेरे आपका। अब मैं ऐसे ही कोशिश करूँगा कि ये आपको ना मिले। और फिर हम अफ़सोस करते रहते हैं और काश, काश, काश करते रहते हैं। काश मेरे पास ज़्यादा पैसे होते, काश मेरी हेल्थ अच्छी होती, काश मेरे रिश्ते अच्छे होते, तो मेरा जीवन सुखमय होता। लेकिन ये काश करना ही नहीं है। आपको जो चाहिए वो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको दे सकता है, उसके पास ही वो पावर है। कोई और आके आपको हैप्पी नहीं करने वाला है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ही वो परिस्थितियाँ निर्माण करने वाला है जिससे आपको हैप्पीनेस मिलेगी, जिससे आपको शांति मिलेगी, जिससे आपको हेल्थ मिलेगी।
अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो वो हेल्थ ठीक भी कर देगा। जो आपको करियर में ग्रोथ देगा, पैसों के नए जो रिसोर्सेज है उसको ओपन करेगा, आपकी इनकम को बढ़ाएगा, आपको नेम फेम दिलाएगा, आपको जो भी चाहिए वो दिलाएगा वो। तो काम किससे लेना है? खुद से ही लेना है, खुद के सबकॉन्शियस माइंड से ही वो काम करवाना है, क्योंकि अल्टीमेटली मैनिफेस्ट तो वही करता है। इस चीज को हमें बार-बार रिपीट करना पड़ेगा, तभी ये एक्सेप्टेंस आने वाला है। और जब ये एक्सेप्टेंस आ गया ना, फिर मिरेकल होगा। फिर आप जो चाहेंगे चुटकी बजा के मैनिफेस्ट कर लोगे, राइट? समझ में आ गया है सभी के? अगर आ गया है तो यस लिखिए, चैट बॉक्स में मुझे बताएं यस। यस, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़े बुक रीडिंग में। यस, तो जब आप सही तरीके से सोचने और महसूस करने लगते हैं, तो आपको मानसिक शांति और स्वस्थ शरीर हमेशा मिलते हैं। आप मानसिक रूप से जिसे भी सच मानेंगे और जिसका भी दावा करेंगे, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और उसे साकार कर देगा। आपको तो बस अपने अवचेतन मन से अपने विचार को स्वीकार भर करवाना है। उसके बाद अवचेतन मन का नियम आपकी मनचाही सेहत, शांति और समृद्धि उत्पन्न कर देगा। तो करना क्या है? आगे समझते हैं। तो आप आदेश देते वक्त यस, जस्ट अ मिनट। जब आप आदेश दे रहे हैं, तो आपका अवचेतन मन उस पर छोड़ी गई वैचारिक छाप को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करता है। तो आपके मस्तिष्क का नियम ये है, आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया आपके चेतन मन में रखे गए विचार की प्रकृति से तय होती है। इस सेंटेंस को आप अभी अपनी जर्नल में लिख लें। मेरे सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रतिक्रिया है, जो रिस्पॉन्स है, वो मेरे कॉन्शियस मन के द्वारा रखे गए विचार की प्रकृति से तय होता है। लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखिए, लिखेंगे तो आपके सबकॉन्शियस में वो गहराई से उतरेगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड फिर से रीप्रोग्राम होगा और जो आपके जीवन में अभी समस्याएं चल रही है, उसको लेकर जो लिमिटिंग बिलीफ चल रही है आपके माइंड में, उसे वो निकालेगा। धीरे धीरे वो निकलने लगेगी और उसकी एक ही कोशिश है, उसका एक ही जो मास्टर की है वो यही है कि हमें उसके ऑपोजिट जो भी विचार है उसको बार बार रिपीट करते रहना है, राइट? आगे बढ़े, लिख लिया सभी ने? यस, चले। तो मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक ये बताते हैं कि जब विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं, तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में उनकी छाप बन जाती है, राइट? उसकी एक इमेज बन जाती है, राइट? तो जैसे ही आपका अवचेतन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है, यह उसे साकार करने में तत्काल जुट जाता है। विचारों के सहचर्य के अनुसार काम करके यह अपने लक्ष्य को साकार करने के लिए ज्ञान के हर उस हिस्से का इस्तेमाल करता है जो आपने जिंदगी भर इकट्ठा किया है, राइट? अब तक आपने जो भी देखा, जो भी सुना, जो भी अनुभव किया, उसकी मेमोरीज आपके ब्रेन में पड़ी हुई है। तो जब भी आपके जीवन में कोई सामने कोई सर्कमस्टेंसेस आते हैं, तो उससे निपटने के लिए वो पहले क्या करता है? वो पहले जो ऑलरेडी जो उसकी मेमोरी पड़ी हुई है, उस मेमोरी में से उसका इलाज या फिर उसका सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश करता है। और आपके भीतर की असीमित शक्ति, ऊर्जा और बुद्धि का इस्तेमाल करता है, राइट? कई बार ऐसी परिस्थितियाँ भी आती है ना जो पहले हमने फेस नहीं की, राइट? वो मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला डायलॉग याद आ रहा है मुझे अभी, कि बहुत कुछ लाइफ में फर्स्ट टाइम होता है रे, राइट? ऐसी परिस्थितियाँ आती है ना, तो उस वक़्त क्या हम जीना छोड़ देते हैं? क्या हम उस वक़्त उन परिस्थितियों का सामना नहीं करते हैं? करते हैं।
ये हो सकता है कि पहले समझ में ना आए, लेकिन उससे बाहर निकलने का रास्ता तो हम खोजते ही हैं। अगर हमें नहीं मिलता है तो हम किसी से सलाह लेते हैं, किसी एक्सपर्ट की सलाह लेते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, कोई वीडियो देख लेते हैं, कोई बुद्धिमान व्यक्ति की भी सलाह लेते हैं और फिर उसके बाद फाइनल डिसीजन तो हम ही लेते हैं ना कि इस सिचुएशन में मैं आगे क्या करूं, राइट? तो परिणाम पाने के लिए यह प्रकृति के सभी नियमों का इस्तेमाल करता है और कई बार यह आपकी मुश्किलों का समाधान तत्काल खोज लेता है, जबकि कई बार कई दिनों, सप्ताहों या इससे भी ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि इसके तरीके अबूझ है। आज तक कोई नहीं समझ पाया कि किसका सबकॉन्शियस कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि सबकी सोचने की शक्ति और सबकी सोचने की प्रकृति अलग होती है। और सेम व्यक्ति, सेम सिचुएशन अगर दोबारा आती है, तो हो सकता है दूसरी बार उसका सोचने का तरीका पहले जैसा ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। और अगर वो विचार अलग होगा, तो सबकॉन्शियस जो विचार होगा उसके अनुरूप वो फल देने वाला है, उन परिस्थितियों का निर्माण करने वाला है। इसीलिए यहाँ पे लेखक ने कहा कि इसके तरीके अबूझ है, राइट? तो फिर अब हमारे मन में ये संशय आ रहा होगा कि अगर ये अबूझ है, तो फिर मैं मेरे सबकॉन्शियस माइंड को उपयोग कैसे करूं? अगर इतनी भिन्नता है, अगर इसको समझना इतना मुश्किल लग रहा है, तो उसको उपयोग कैसे करूंगी? तो उसकी भिन्नताएं क्या है? अगर इन भिन्नताओं को अगर हम डिटेल में जान लें, तो फिर हमारे पास वो क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे हमें हमारे सबकॉन्शियस का उपयोग करना है। जानेंगे वो भिन्नताएं? रेडी है उन भिन्नताओं को जानने के लिए? अगर रेडी है तो चैट बॉक्स में टाइप करो रेडी। यस, यस, एक्टिव पार्टिसिपेट करिए दोस्तों। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर अगर कोई लोग, अगर आप कुछ काम कर रहे हो और काम करते-करते अगर इस सेशन को सुन रहे हो, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होने जा रहा है। कुछ टाइम के लिए उस काम को साइड पे रख दो, शांति से आकर बैठ जाओ, अपने वीडियोस को ओपन कर लो और मुझे ध्यान से सुनो। बहुत इम्पोर्टेंट बात आगे आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये पूरी पुस्तक में जो आगे सीखने वाले हैं ना, उसका बेस यहाँ पे आ रहा है। अगर बेस क्लियर नहीं होगा, तो फिर आगे सबकॉन्शियस का उपयोग कैसे करना है, वो आप नहीं समझ पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं नहीं चाहती कि आप लोग कंफ्यूज हो, तो प्लीज सभी लोग आराम से आके बैठ जाएं, अपने वीडियोस को ओपन कर लें और इस सेशन को ध्यान से सुने। यस, यस, आगे बढ़े। यस, तो क्या है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में डिफरेंसेस? तो आपको याद रखना चाहिए कि चेतन और अवचेतन दो मस्तिष्क नहीं है, वे तो एक ही मस्तिष्क में होने वाली गतिविधियों के दो क्षेत्र है। सबसे पहली क्लैरिटी ये लेनी जरूरी, वो दो नहीं है, वो एक ही है, लेकिन एक ही मस्तिष्क में होने वाली जो प्रोसेस है, उसके दो क्षेत्र है, दो पार्ट है वो। तो आपका चेतन मन तार्किक मस्तिष्क है, यानी वो लॉजिकली सोचता है, राइट? और वो लॉजिकली क्यों सोचता है? वो लॉजिकली इसलिए सोचता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से हमारा नुकसान हो जाए या फिर हमें चोट पहुंचे। तो ये मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो विकल्प चुनता है। उदाहरण के लिए आप अपनी पुस्तकें, अपना घर, अपना जीवन साथी चुनते हैं, राइट? मैं कौन सी बुक पढूं? अगर घर घर देख रहे हैं तो हम मल्टीपल साइट्स देखने जाते हैं कि नहीं जाते? अगर लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं तो कितने लड़के और कितनी लड़कियां हम देखते हैं, फिर हम चूज करते हैं कि हाँ ये बेस्ट है मेरे लिए, ये चलेगा या चलेगी। उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि मैं इससे शादी करूंगा या करूंगी। तो ये सारे डिसीजन कौन लेता है? ये सारे निर्णय आपका कॉन्शियस माइंड लेता है। और दूसरी तरफ आपके सचेतन चुनाव के बिना ही आपका हृदय अपने आप काम करता है। याद रखिएगा दोस्तों।
वो गट फीलिंग आती है ना कभी, कई बार ऐसा हुआ है, किसी व्यक्ति को आप पहली बार ही मिले, फर्स्ट टाइम उनके घर गए, लेकिन वहां पर ऐसा लगा कि अनइजीनेस लग रही है, ऐसा हुआ है फीलिंग? वो गट फीलिंग क्यों आती है? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को वो फीलिंग पता चल गई है कि यहाँ पे भाई कुछ गड़बड़ है, अपने लिए ठीक नहीं, निकलो यहाँ से। जबकि उस बंदे ने कुछ भी ऐसा किया नहीं है, जिसके घर आप गए हो या जिसे आप फर्स्ट टाइम मिले हो, उसने कुछ भी आपके साथ गलत नहीं किया है, ना ही उसने कुछ गलत व्यवहार किया है, ना ही उसने गलत कुछ बोला है। लेकिन फिर भी अंदर से ऐसी गट फीलिंग आती है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, या फिर ये जगह है ना, यहाँ पे मुझे मुझे अभी बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो ये कौन कर रहा है? ये आपका सबकॉन्शियस कर रहा है। आपके हृदय में जो भावनाएं पैदा होती है ना, वो कौन पैदा कर रहा है? वो आपका सबकॉन्शियस माइंड पैदा कर रहा है। राइट? आगे बढ़ते हैं। तो आपका पाचन, रक्त संचार और सांस लेने की अनिवार्य प्रक्रियाएं चलती रहती है, जैसे मैंने पहले बताया। जब हम नींद में होते हैं तब भी ये प्रक्रियाएं चलती हैं। ये सारे काम आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। इन प्रक्रियाओं के लिए आपके चेतन नियंत्रण की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए तो रात को जब कॉन्शियस माइंड सो जाता है, तब भी सबकॉन्शियस माइंड वो सारी क्रियाएं करते रहता है। अगर उसके ऊपर कॉन्शियस माइंड के नियंत्रण की जरूरत होती, तो हम तो कभी सो ही नहीं पाते चैन से। क्या होता अगर हम सो जाते और हम सांस लेना भूल जाते तो? आज तक ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जब से हम पैदा हुए और जब से पैदा नहीं भी हुए थे, उससे पहले भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड चलते आ रहा है। पिछले कई जन्मों से हमारे कारण शरीर के साथ जुड़कर वो पिछले जन्मों की रिकॉर्डिंग के साथ आता है वो। और वहां पर भी जो हमने एक्सपीरियंसेस किए हैं, उसकी छाप भी सबकॉन्शियस में पड़ी होती है। इसीलिए तो जब दो ट्वीन जन्म लेते हैं, तो दोनों, शायद हो सकता है कि उनका जो फिजिकल जो अपीयरेंस है वो सेम हो, लेकिन दोनों के स्वभाव अलग क्यों होते हैं? जबकि दोनों ए- एक ही माँ की कोख में थे, दोनों को सेम न्यूट्रिशन मिला। माँ ने प्रेगनेंसी के दौरान जो भी सोच विचार किए, जो भी व्यवहार किया, सेम है एक्सपीरियंस दोनों का। लेकिन फिर भी दोनों बच्चे के स्वभाव अलग होते हैं। क्यों क्यों होते हैं? क्योंकि दोनों के सबकॉन्शियस के माइंड के ऊपर जो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, वो दोनों अलग है। क्लियर हो रहा है? राइट? अग्री करते हैं दोस्तों इस बात को? अगर अग्री करते हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करो एजी। यस। राइट? यस, वेरी गुड। और इसीलिए आप सभी लोग जानते हैं मैं गर्भ संस्कार कोच हूं। तो वहां पर हम यही काम करते हैं कि अगर वो आत्मा पिछले जन्मों से अगर कोई नेगेटिव रिकॉर्डिंग लेकर आई है, तो गर्भ संस्कार की प्रोसेस से उसे गर्भ में ही पॉजिटिव कर दिया जाता है। वो सारी नेगेटिव छाप को पूरी तरह से डिलीट करके, उसे रिफ्रेम करके एक नए न्यूरल पैटर्न बेबी के अंदर जनरेट करने की कोशिश की जाती है, ताकि आगे जाके बेबी का जीवन बहुत अच्छा चले, वो एक महान व्यक्ति बने। वहां पे भी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ही होती। राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में, क्योंकि वो सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि उसके ऊपर ही 2 घंटे बात कर सकते हैं। यस। तो आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं, या आप जिसमें भी प्रबल विश्वास करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। ये आपके चेतन मन की तरह तर्क नहीं करता है या बहस नहीं करता है। आपका अवचेतन मन उस मिट्टी की तरह है, जो किसी भी तरह के बीज को स्वीकार कर लेता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। आपके विचार सक्रिय हैं, हरदम सोचते रहते हैं ना हम
क्या हमारे विचार कभी बंद होते हैं? नींद में भी सोचते रहते हैं। तो हर विचार एक बीज है। ये लिख लीजिएगा अपने जर्नल में। मेरा हर विचार एक बीज है जो आगे चल के वृक्ष बनने वाला है और उसके फल मुझे मिलने वाले हैं। तो नेगेटिव या फिर डिस्ट्रक्टिव विचार आपके अवचेतन मन में नेगेटिव रूप से काम करते हैं और देर सबेर वे प्रकट हो जाएंगे और अपने अनुरूप किसी नेगेटिव घटना को उत्पन्न कर देंगे। इस चीज को मैं दोबारा रिपीट करती हूँ ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बैठ जाए कि मुझे नेगेटिव थॉट क्रिएट नहीं करने हैं। आपके कॉन्शियस माइंड को भी ये पता चल जाए कि मुझे क्या विचार क्रिएट करने हैं। हम कॉन्शियसली थॉट क्रिएट करेंगे, ऐसा नहीं है कि विचार आया। अब तक हम किस तरीके से चल रहे थे, मुझे विचार आते हैं। नो, अब आपको अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना है कि वो वही विचार सोचेगा जो आप कहेंगे। और अब तक इसीलिए ही नेगेटिव थॉट आते थे क्योंकि आप ऐसे ही चले जा रहे थे कि जो विचार आया उस विचार में बह गए। अब हम अवेयर रहेंगे हमारे हर विचार के प्रति, राइट? तो नकारात्मक या विध्वंसात्मक यानी कि नेगेटिव या डिस्ट्रक्टिव विचार आपके अवचेतन मन में नकारात्मक रूप से काम करते हैं और देर सबेर वे प्रकट हो जाएंगे और उसी के अनुरूप किसी नेगेटिव घटना को उत्पन्न कर देंगे। तो क्या हम हमारे जीवन में चैलेंजेस चाहते हैं? क्या हम हमारे जीवन में ऐसा चाहते हैं कि नेगेटिव घटनाएं आए, कुछ गलत हो जाए हमारे साथ या हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ? क्या हम ऐसा चाहते हैं कि हमारी हेल्थ खराब हो जाए? क्या हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे रिश्ते खराब हो जाए? क्या हम चाहते हैं कि करियर में हमारा हमारा डिमोशन हो जाए? नो, आंसर इज एब्सोल्युटली नो। तो फिर क्यों सोचना है इस ऐसा? तक तो हम यही सोच रहे थे कि मैंने तो सिर्फ मन में सोचा है ना, किसी को बोला थोड़ी ना है। लेकिन आज पता चल रहा है हर विचार एक बीज है और हर विचार की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, उसकी एनर्जी है। और जिस चीज की फ्रीक्वेंसी है उसके वाइब्रेशन है और वो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जाती है यूनिवर्स में और यूनिवर्स उसके अकॉर्डिंग सर्कमस्टेंसेस हमारे जीवन में भेजता है। अभी गलती से भी नेगेटिव मत सोचना। इस चीज को अगर अच्छे से मगन दिमाग में बैठा दिया ना, फिर नेगेटिव विचार आएगा ही नहीं। तो याद रखें, आपका अवचेतन मन ये साबित करने की कोई कोशिश नहीं करता है कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे, सही है या गलत। ये तो आपके विचारों या सुझावों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। वो रिस्पॉन्ड करता है उस चीज को, आपके प्रत्येक विचार को रिस्पॉन्ड करता है। इसीलिए फिर एक बार बीके शिवानी जी का वो सेंटेंस रिपीट कर देती हूँ कि सोचने से पहले सोच लिया करो कि क्या सोच रहे हो, क्योंकि आपका हर विचार आपकी जिंदगी बनाता है या बिगाड़ता है। तो उदाहरण के लिए अगर आप किसी झूठी चीज को भी चेतन रूप से सच मान ले, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और इसके अनुरूप परिणाम देने लगेगा क्योंकि आपने चेतन रूप से इसे सच मान लिया था। जैसे कल हमने वो सीक्रेट मूवी की क्लिप में देखा था कि वो हार लेने का पैसा नहीं था उस लड़की के पास, लेकिन कॉन्शियसली उसने क्या सोचा, ये हार मेरा है, ये हार मेरा है। और इस बुक में भी जो एग्जाम्पल दिया गया था उसमें वो बैग का दिया गया था कि ये बैग मेरा है। और उस लड़की ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या आदेश दिया कि ये बैग मेरा है, अब ये मुझ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
अब मेरा सबकॉन्शियस माइंड ये निश्चित करेगा कि ये बैग अब मुझे मिल जाए, राइट? तो वो कुछ भी हो सकता है, आपका वो ड्रीम होम भी हो सकता है, जिसके लिए अभी आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं नहीं ले सकती। वो ज्वेलरी हो सकती है, वो डायमंड हो सकता है, जो आपको बहुत पसंद है, लेकिन आपके मन में बैकएंड में ये चल रहा है कि बहुत महंगा है, इतने पैसे कहाँ है मेरे पास। लेकिन अगर आपने उसको देखकर ये कर लिया कि ये मेरा है, तो फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएगा और वो दोनों मिलकर आपके जीवन में उसे मैनिफेस्ट कर देगा। और वो आपके सामने आया, उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड तो करना ही करना है। ग्रेटफुलनेस के भाव में रहोगे तो कभी भी नेगेटिव थॉट आएगा नहीं। इसीलिए हमने ये मिरेकल मॉर्निंग क्लब बुक की क्लब में जादू बुक से शुरुआत इसलिए ही की थी, ताकि हम वो कंप्लेनिंग मोड से बाहर आ जाएं। शिकायतों के वाले हमारे जो एटीट्यूड है, उसमें से हम कृतज्ञता यानी कि धन्यवाद वाले भाव में आ जाए। और जिन जिन लोगों ने उसके सारे सेशन अटेंड किए हैं, उनको उसके बहुत अमेजिंग मिरेक्युलस रिजल्ट मिले हैं। अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो जादू बुक रीडिंग का भी प्लेलिस्ट है, उसे जाकर आप देख सकते हैं, राइट? और अगर हमारे लाइव सेशन में आप जुड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है मॉर्निंग मिरेकल क्लब का, उसका लिंक दिया गया है, उससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए। तो मनोवैज्ञानिकों ने क्या प्रयोग किए इसमें, ये देख लेते हैं। तो मनोवैज्ञानिकों और अन्य शोधकर्ताओं ने बहुत से सम्मोहित लोगों पर प्रयोग किए। उनके शोध से यह स्पष्ट हो जाता है कि अवचेतन मन कोई चयन या तुलना नहीं करता है, जो तार्किक प्रक्रिया के लिए जरूरी है। आपका अवचेतन मन किसी भी सुझाव को स्वीकार कर लेगा, भले ही वह सरासर झूठा हो, और सुझाव मानने के बाद यह उसकी प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया करेगा। आपका अवचेतन मन कितना सुझावशील है, यह समझने के लिए एक उदाहरण देखें। अगर कोई सम्मोहन विशेषज्ञ, कोई हिप्नोथेरापिस्ट किसी को यह सुझाव दें कि ये नेपोलियन बोनापार्ट या फिर कुत्ता या बिल्ली है, तो वह व्यक्ति पूरी सटीकता से उस भूमिका को निभाने लगेगा। कुछ समय के लिए उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। वह व्यक्ति खुद को वही मान लेगा जिसका सुझाव उस हिप्नोथेरापिस्ट ने दिया है, राइट? और जो एक्सपर्ट हिप्नोथेरापिस्ट होता है, वो अपने किसी विद्यार्थी को ये भी सुझाव दे सकता है कि वह अपनी पीठ खुजाए। दूसरे को ये सुझाव दे सकता है कि उसकी नाक से खून बह रहा है। तीसरे को ये सुझाव दे सकता है कि वह संगमरमर की मूर्ति है, मार्बल की मूर्ति बन चुका है। तथा चौथे को ये सुझाव दे सकता है कि तापमान 0 से कम है और वह बर्फ की तरह जम गया है, जबकि बाहर 35 डिग्री टेम्परेचर है अभी। तो हर विद्यार्थी उसे दिए गए जो विशिष्ट सुझाव है उसके अनुरूप काम करेगा। वह उन सभी परिस्थितियों को नजरअंदाज कर देगा जो उस सम्मोहन के सुझाव के अनुरूप में ना हो। वो ये नहीं सोचेगा कि अभी तो गर्मियां चल रही है, वो ये नहीं सोचेगा कि मैं इंसान हूँ, मैं मार्बल की मूर्ति नहीं हूँ, राइट? तो ये कौन करता है? ये आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है, राइट? आगे देखेंगे।
तो ये आसान उदाहरण आपके चेतन मन या तार्किक मस्तिष्क और आपके अवचेतन मन के अंतर को रेखांकित करता है। आपका अवचेतन मन भाववाचक और चयनहीन है, वो बहुत ही इमोशनल है और वो कुछ भी चूज नहीं करता है। हम जो भी चूज करते हैं वो कॉन्शियस माइंड से चूज करते हैं और वह हर उस चीज को सच मान लेता है जिसे आपका चेतन मन सच मानता है। राइट? फिर एक बार वो सीक्रेट मूवी की क्लिप याद कीजिए। उस हार को देखकर उस लड़की ने क्या कहा? ये हार मेरा है। ये हार मेरा है, वो किसने बोला? उसके कॉन्शियस माइंड ने। जबकि अंदर से उस क्या आया कि ये हार तो बहुत महंगा है, उसके लिए उसको लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। पहला विचार तो यही आया, लेकिन कॉन्शियसली उसने चूज क्या किया? ये हार मेरा है। और जैसे ही कॉन्शियसली उसने ये चूज किया कि ये हार मेरा है, उसके सबकॉन्शियस ने वो स्वीकार कर लिया और उसी शाम उसके फियांसे ने वो हार उसे गिफ्ट में दिया। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे विचार और आधार वाक्य चुने जो आपको सुख पहुंचाए, आपको हीलिंग करे और आपकी आत्मा को खुशी से भरे। और इसीलिए लास्ट सेशन में ये कहा गया था कि कभी भी नेगेटिव नहीं बोले कि मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये नहीं बोलना है। राइट? आगे बढ़े। तो चलिए देखते हैं आगे लेखक क्या कहते हैं। तो यथार्थवादी और कल्पनावादी का स्पष्टीकरण। तो चेतन मन को कई बार यथार्थवादी मन कहा गया है क्योंकि इसका संबंध बाहरी वस्तुओं से होता है। ऑब्जेक्टिव माइंड है वो, और ऑब्जेक्टिव माइंड बाहरी दुनिया के प्रति अवेयर रहता है, वो जागरूक रहता है, वो ऑब्जर्व करता है। और इसके अवलोकन के साधन आपकी 5 शारीरिक इंद्रियां है। राइट? हम जो भी फील करते हैं वो किससे करते हैं? हमारी पांचों सेंसेस से करते हैं ना। हम सबसे पहले किसी चीज को देखते हैं, किसी चीज को सुनते हैं, किसी चीज को फील करते हैं, किसी चीज को सूंघते हैं या टेस्ट करते हैं। उसी से तो हमारे ब्रेन को मैसेजेस जाते हैं ना। तो आपका यथार्थवादी मन आपके परिवेश के संपर्क का मार्गदर्शक और निर्देशक है। तो जब हम बाहरी दुनिया में जाते हैं तो उस परिवेश में हमें क्या करना चाहिए, उसकी जो समझ है, उसका विवेक जो है, वो कौन देता है? वो देता है हमारा कॉन्शियस माइंड। आप अपनी 5 इंद्रियों के जरिए वो ज्ञान हासिल करते हैं। आपका यथार्थवादी मन अवलोकन, अनुभव और शिक्षा से सीखता है। जैसा पहले बताया जा चुका है कि यथार्थवादी मन का सबसे बड़ा कार्य तर्क करना है। मैं ये साड़ी लूं कि वो साड़ी लूं, मैं पिंक साड़ी लूं कि येलो साड़ी लूं, मैं सिल्क की साड़ी लूं या टिश्यू की, या अभी जिम्मी चू बहुत चल रहा है, या जिम्मी चू की लूं। नहीं नहीं, मेरे पास तो ऑलरेडी पिंक साड़ी पड़ी हुई है तो मैं येलो ही ले लेती हूँ। येलो नहीं है, वैसे भी वो शादी आने वाली है, उसमें हल्दी में पहनने के लिए नहीं है। ये सारे विचार कौन करता है? आपका कॉन्शियस माइंड करता है। मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि आप कौन से विचार कॉन्शियस माइंड से करते हैं। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मान लें आप उन हजारों लाखों पर्यटकों में से एक हैं जो हर साल ग्रैंड कैनियन की सैर करते हैं। आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि ये दुनिया के सबसे अद्भुत प्राकृतिक आश्चर्य में से एक है। यह निष्कर्ष इसकी अविश्वसनीय गहराई, चट्टानों के जटिल आकार, भिन्न भिन्न स्थानों पर रंगों की अद्भुत चित्रकारी के अवलोकन पर आधारित होगा। ये आपके यथार्थवादी मन का काम है। राइट? अगर हम किसी भी प्लेस की मुलाकात लेते हैं, अगर उसका सही आनंद उठाना है ना,
हर उस चीज, वहां पे जो भी है उसको बारीकी से देखना। वहां पर अगर कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, कई बार बोर्ड होते हैं ना कि ये जगह का क्या महत्व है, उसको ध्यान से पढ़ना। अलग अलग पहाड़ है तो दोनों के आकारों में क्या भिन्नता है। कई बार होता है, एक एक जो चट्टान है, एक जो पर्वत है, वहां पे जो पहाड़ी दिख रही है, वहां पे ब्राउन कलर है, दूसरे में ग्रीन कलर है। तो ये सारी चीजें, ये जो बाइफरकेशन जो करता है वो क्या कौन करता है? वो हमारा कॉन्शियस माइंड करता है, राइट। और अवचेतन मन को अक्सर कल्पनावादी मन यानी कि सब्जेक्टिव माइंड भी कहा जाता है, राइट। मैं अभी आपको कहूं कि शादी के बाद हनीमून पर जहां गए थे, उस प्लेस को याद करो, तो तुरंत ही उसके चित्र आपके माइंड में आ गए कि नहीं आ गए? उस वक्त आपने अपने जीवन साथी के साथ जो प्यार भरे पल गुजारे थे, वो याद आ गए कि नहीं याद आ गए? और उसको याद करते करते आपके मन में वो रोमांच फिर से भर गया कि नहीं भर गया? तो ये रोमांच किसने उत्पन्न किया? आपके सबकॉन्शियस माइंड ने। और किस बेस पर किया? वो मेमोरीज पड़ी हुई है, उस मेमोरीज को उसने रिकॉल किया, राइट। तो आपका कल्पनावादी मन, क्योंकि हकीकत में तो वो अभी नहीं हो रहा है ना, अभी तो आप ये सेशन में बैठे हो, अभी थोड़ी ना महाबलेश्वर में घूम रहे हो आप। वो कहीं भी हो सकता है, मैंने एग्जांपल दिया सिर्फ। लेकिन आपका मन महाबलेश्वर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? आप जहां भी गए थे हनीमून की, उस प्लेस पे पहुंच गया। और उस वक्त आपने जो फील किया था वो अभी आप फील कर रहे हो, जबकि अभी तो आप इस सेशन में बैठे हुए हो। तो वो झूठ था ना, आप एक्चुअली तो वहां थे नहीं, लेकिन फिर भी उसको फील कर पाए कि नहीं कर पाए? तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर पाता है, राइट। तो आपका कल्पनावादी मन अपने माहौल के प्रति जागरूक तो होता है, लेकिन शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से नहीं। आपका अवचेतन मन अंतर्ज्ञान से महसूस करता है। वो मेमोरी जो आपने रिकॉल की, उससे वो फीलिंग आई। यह आपकी भावनाओं का स्थान और यादों का भंडार है। यादें आ गई ना, वो ब्यूटीफुल मेमोरीज। तो आपका कल्पनावादी मन अपने उच्चतम कार्य तब करता है जब आपकी यथार्थवादी इंद्रियां काम न कर रही हो। तो ये आप इमेजिन क्यों कर पाए? उस वक्त टेम्पररी आप भूल गए कि अभी मैं इस सेशन में हूँ। आपने सिर्फ मैंने जो आपको बोला कि इमेजिन करो, जब आप हनीमून पे गए थे अपने जीवन साथी के साथ शादी के बाद, उस जगह पे आप खड़े हो, वहां पे आप हाथों में हाथ डाल के अपने जीवन साथी के साथ घूम रहे हो, साइट सीइंग कर रहे हो। तो कॉन्शियस माइंड तो अभी बंद हो गया ना काम करना, वो भूल गया कि अभी तो हम सेशन में हैं। वो कहाँ चला गया? हावी कौन हो गया अभी? सबकॉन्शियस माइंड हावी हो गया ना, यादों में चले गए हम। यस, तभी तो उस रोमांच को दोबारा फील कर पाए हम, राइट। तो दूसरे शब्दों में, जब यथार्थवादी मन शिथिल हो या उन्नीदी अवस्था में हो, तब कल्पनावादी बुद्धि सबसे अच्छी तरह काम करती है। उन्नीदी मतलब अर्ध जागृत अवस्था, आधी नींद में। और वो कब होता है? वो रोज होता है, दिन 2 बार। जब आप सोने जाते हो उसके ठीक 15-20 मिनट पहले,
और सुबह उठते ही तुरंत 15-20 मिनट का टाइम, जब आप आधी नींद में होते हो। कॉन्शियस अभी जागा नहीं है और सबकॉन्शियस अभी पूरी तरह एक्टिव है। आगे हम देखेंगे उस अवस्था में कैसे हमें हमारे जीवन में जो भी मैनिफेस्ट करना है, उसके बीज, उसके विचार के बीज कैसे वहां पर हम रोपेंगे, राइट? तो आपका कल्पनावादी मन आंखों की इंद्रिय के बिना देखता है। देख लिया ना आपने? जैसे ही मैंने कहा आप हनीमून पे गए थे, तो वो सारी मेमोरीज याद आ गई। वो सीन अभी भी आपके मेंटल स्क्रीन पे रन होने लगी कि नहीं होने लगे, राइट? तो ये अतीन्द्रिय क्षमता है। यह कहीं और हो रही घटनाओं को देख व सुन सकता है। आपका कल्पनावादी मन आपके शरीर से बाहर निकलकर दूर देशों की यात्रा कर सकता है और अक्सर बहुत सटीक तथा सच्ची जानकारी ला सकता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कल्पनावादी मन के माध्यम से आप दूसरों के विचार जान सकते हैं, बंद चिट्ठियों के मजमून पढ़ सकते हैं या कंप्यूटर डिस्क पर डिस्क ड्राइव के प्रयोग के बिना भी जानकारी भाप सकते हैं। ये है सबकॉन्शियस माइंड का पावर। इजंट इट अमेजिंग? अगर अमेजिंग लग रहा है तो चैट बॉक्स में टाइम करें AMZ। यस, वेरी गुड। तो जब आप अपने यथार्थवादी और कल्पनावादी मन की आपसी कार्यविधि को समझ लेते हैं, अपने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की जो कार्य प्रणाली है, और वहां पे आप वो क्लैरिटी ले लेते हैं कि कौन सा काम मुझे मेरे कॉन्शियस माइंड से लेना है और कौन सा काम मुझे मेरे सबकॉन्शियस माइंड से लेना है, तो आप प्रार्थना की सच्ची कला सीखने की बेहतर स्थिति में पहुंच जाते हैं। फिर आपकी सारी प्रार्थनाएं कबूल हो जाती है, राइट? आगे बढ़े। आगे क्या इन दोनों के बीच में भिन्नताएं हैं, देखें। चलिए, नोट डाउन कर लिया आपने? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अवचेतन मन चेतन मन की तरह तर्क नहीं करता है, उसके पास कोई लॉजिक नहीं होता है। आप अपने अवचेतन मन को चाहे जो बताएं, उसमें बहस या विरोध करने की क्षमता नहीं होती। मैंने कल वो एग्जाम्पल दिया था। एक्सरसाइज करने के लिए अलार्म लगाया, सुबह अलार्म बजा और कॉन्शियस माइंड ने कहा आज बहुत ठंड है, कल से शुरू करेंगे, अभी रजाई लेके सो जा। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसका बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। उसने वो लॉजिक नहीं लड़ाया, नहीं तुम तो रात को बोल रहे थे ना कि मुझे तो कल से एक्सरसाइज करनी ही करनी है, क्यों सो रहे हो, उठ जा। ये नहीं बोलेगा सबकॉन्शियस। वो बोलेगा जो हुक्म मेरे मालिक, रजाई लेके सो जाओ। वो तर्क नहीं करता है। और अगर आप उसे गलत जानकारी देंगे तो वह भी उसे सच मान लेगा। जो लिमिटिंग बिलीफ हमारे भीतर पड़ी हुई है, वो इसी वजह से है। मेरी सैलरी नहीं बढ़ सकती, मैं इतना नहीं कर सकता, मैं इतना काम नहीं कर सकता, मैं इतना नहीं कमा सकता, मेरा डायबिटीज, मेरा शुगर लेवल कभी ठीक नहीं हो सकता, मेरा ये रिश्ता कभी नहीं सुधर सकता। ये गलत जानकारी आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को दी है। और दिक्कत ये है कि वो इसमें फर्क नहीं कर पाता है कि ये जो जानकारी दी है इससे आपको नुकसान होगा, तो इसीलिए उसको वो सच करने के लिए उन घटनाओं का निर्माण करने में लग जाता है। वो और भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस को आपके जीवन में लाता है जो आपकी इस जानकारी के ऊपर स्टैंप मार दे, ठप्पा लगा दे कि यस तुम बिल्कुल सही चीज सोच रहे हो, तुम नहीं पैसा ज्यादा कमा सकते, तुम्हारा ये रिश्ता कभी नहीं सुधर सकता।
आप जो मानते हैं उसको सही बनाने के लिए ही वो काम करेगा। तो अब कॉन्शियसली चूज करेंगे कि किस चीज को मुझे सही बनाना है। तो यह आपके गलत सुझावों को भी परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं में साकार करता है। अभी क्लियर हो रहा है कि क्यों रिपीटेडली वो सेम सिचुएशंस हमारे जीवन में आ रही है। इजंट इट माइंड ब्लोइंग? अगर माइंड ब्लोइंग लग रहा है तो एम बी टाइप करें। मेरे पास चॉइस है ना फिर। इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं ना, मैं सही जानकारी दे सकती हूँ ना। अगर वो अगर वो सही गलत का फर्क नहीं कर सकता है तो मैं उसे ये भी तो कह सकता हूँ ना कि मेरा ये रिश्ता ठीक है, मैं 1 लाख की जगह पे 1.25 लाख रुपए कमा रहा हूँ। 15,000 ज्यादा कमाना, 25,000 ज्यादा कमाना इतना मुश्किल नहीं। वो कॉन्शियस माइंड आपका बैरियर क्रिएट नहीं करेगा। 1 लाख से सीधा ये बोलोगे कि मैं 1 करोड़ कमा सकता हूँ, तुरंत बैरियर आएगा। आपका कॉन्शियस माइंड उसको स्वीकार नहीं करेगा, और कॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार नहीं करेगा तो वो सबकॉन्शियस में जाएगा नहीं, फिर वो मैनिफेस्ट होगा नहीं। तो सुझाव भी कैसे देने हैं? सुझाव भी ऐसे देने हैं जिसको आपका कॉन्शियस माइंड स्वीकार करे। पहले तो कॉन्शियसली स्वीकार होना जरूरी है। कॉन्शियस माइंड स्वीकार करेगा तभी सबकॉन्शियस माइंड में वो जाएगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड किसके आदेश का पालन करता है? कॉन्शियस माइंड के आदेशों का। अगर कॉन्शियसली ये स्वीकार नहीं आया तो वो सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट होने वाला नहीं है। और इसीलिए हम जब जादू बुक की प्रैक्टिस कर रहे थे, वहां पे रिश्तों के लिए जब हम काम कर रहे थे, इसीलिए वहां पे हमने बताया था कि अभी अपने वर्तमान रिश्तों के लिए कृतज्ञ हो जाओ। उस व्यक्ति के साथ जो भी अच्छी घटनाएं घटी हैं उसको याद करके उसके लिए उसका उसका धन्यवाद करो, ताकि उस रिश्ते के लिए आपके मन से जो नेगेटिव भाव है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। और जैसे ही वो भाव खत्म होंगे, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव भाव जन्मेंगे, और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस परिस्थिति को, उस रिश्ते को सुधारने के लिए नई परिस्थितियां, नए अनुभव और नई घटनाओं को साकार करने में लग जाएगा। और ये सेम चीज आपके हेल्थ, आपके मनी, करियर और कुछ भी जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए करनी है। अभी आपको क्लियर हुआ कि क्यों हमने जादू बुक से शुरू किया था और उसके बाद हमने क्यों इसी बुक को लिया? क्योंकि मैं चाहती थी कि पहले आप सभी के मन में जो भी गांठें पड़ी हुई हैं, आपके जीवन के जो भी एरिया को लेकर, पहले उन गांठों को छोड़ने के लिए आपका कॉन्शियस माइंड तो रेडी हो। जब तक कॉन्शियस माइंड रेडी नहीं होगा, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होगी नहीं। और उसके लिए मैंने जादू बुक से शुरू किया, वो बेस था इसका। और ये आगे हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, इस बुक से हम सीखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो आपके साथ जो भी हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि आपने विश्वास के माध्यम से अपने अवचेतन मन पर उसकी छाप छोड़ी है। अगर आपने गलत संप्रेषण किया है या अपने अवचेतन मन तक विकृत अवधारणाएं पहुंचाई है, तो उन्हें जल्द से जल्द सुधारना सबसे महत्वपूर्ण है। इसे करने का सबसे निश्चित तरीका अपने अवचेतन मन को लगातार सर्जनात्मक और सद्भावपूर्ण विचार देते रहना है। बार बार दोहराने पर आपका अवचेतन मन उन्हें स्वीकार कर लेता है। अभी आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि मैं एक ही बात अलग अलग तरीके से मैं क्यों रिपीट कर करके आपको बता रही हूँ। क्योंकि जितनी बार उसको रिपीट किया जाएगा उतना वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहरा उतरता जाएगा। राइट? बार बार रिपीटेशन और पूरे भाव के साथ रिपीटेशन,
और भाव के साथ रिपीटेशन, एफर्मेशन करना जादू बुक में ही प्रैक्टिस करवा लिया हमने। ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए रोज जो 10 ग्रेटिट्यूड लिखने थे, अभी भी लिखना है उसको, छोड़ना नहीं है। आज कौन सी 10 नई चीजों के लिए मैं ग्रेटफुल हो जाऊं, उसको छोड़ना नहीं है। नई बुक शुरू हुई तो दूसरी बुक की एक्सरसाइज छोड़ना नहीं है, चालू रखना उसको। इस प्रकार आप विचार और जीवन की नई और तथा ज्यादा अच्छी आदतें डाल सकते हैं, क्योंकि आपका अवचेतन मन आदत का स्थान है। राइट? जिस चीज की आदत लग जाती है फिर उसको वो भूलता नहीं है। एक बार आपने कार चलाना सीख लिया, फिर 2 साल आप कार नहीं चलाओ, तब भी जब आप कार चलाने जाओगे ऑटोमेटिकली आप चला पाओगे। साइकिल चला पाते हो कि नहीं चला पाते हो? बचपन में साइकिल चलाई थी, अभी आपको कोई साइकिल दे दे चलाओ तो चला पाएंगे ना? या फिर दोबारा सीखने जाना पड़ेगा? नो। क्योंकि अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में साइकिल कैसे चलाते हैं, कैसे बैलेंस बनाते हैं, कैसे ब्रेक लगाते हैं, कैसे पेडल मारते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग ऑलरेडी पड़ी हुई है, उसे सिर्फ रिकॉल ही करना है उसको। और इसी वजह से जब गलत आदत पड़ जाती है, सिगरेट, दारू, गुटखा, तम्बाकू, वो इसीलिए नहीं छूटती है क्योंकि वो सबकॉन्शियस में गहराई से पड़ गई है। और उसको निकालने के लिए सबकॉन्शियस लेवल पे जाके काम करना पड़ता है, तब जाके वो निकलती है। और वहां पे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी एनएलपी काम आती है। उसके रूट कोज में न्यूरल पैटर्न वहां पे ब्रेक करके वहां से उसे निकलना पड़ता है। उसके साथ जो इमोशंस जुड़े हुए हैं, उन इमोशन की पैटर्न को ब्रेक करना पड़ता है एनएलपी से, तब जाके वो गलत आदतें छूटती है। अदरवाइज हुक्का पीना नहीं छोड़ोगे आप। अब यही सोचोगे कि मैं तो दिन में एक बार ही पीता हूँ ना, 2 ही सिगरेट पीता हूँ, या फिर ओकेजनली ही दारू पीता हूँ, मैं पार्टी में ही पीता हूँ। लेकिन कब वो आदत आपकी वीक, हर संडे को पीने की आदत पड़ गई, फिर वीक में 2-3 बार करने की आदत पड़ गई, फिर डेली आदत का हिस्सा बन जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि जिस आदत से आपको आनंद मिलेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं समझता है कि सिगरेट पीने से आपकी हेल्थ खराब होती है। उसके पास वो लॉजिक नहीं है। वो सिर्फ यही देखता है, उससे आपको आनंद मिलता है तो वो आपको हमेशा प्रेरित करेगा कि ये करो, इससे तुम्हें आनंद मिलेगा। क्योंकि वो हमेशा हमें खुश रखना चाहता है। राइट? आगे देखेंगे इस बुक में वो सारी चीजें कवर की हुई है। तो आपके चेतन मन के आदतन विचार आपके अवचेतन मन में गहरे खांचे बना देते हैं। अगर आपके ये विचार सद्भावनापूर्ण, शांत और सृजनात्मक है, तो आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करते हुए सद्भाव, शांति और सृजनात्मक परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। राइट? तो क्या आप डर, चिंता और अन्य प्रकार की विनाशक सोच के शिकार हैं? इलाज है। अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचान कर उसे स्वतंत्रता, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य के आदेश देकर आप उसे चेंज कर सकते हैं। आपका अवचेतन मन रचनात्मक है और देवी स्रोत के साथ एक रूप है। वो यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में होता है। इसीलिए कहा था कि वो जो एनर्जी है यूनिवर्सल, वो देवी शक्ति, हमारे जितने भी देवी देवता है हिंदू संस्कृति में, राइट, वो सब ऐसे हाथ खड़े करके है, वो तथास्तु वाले ही मोड में है। तो इसका अर्थ क्या है? बेटा तुम जो सोचेगी उसके ऊपर तथास्तु होगा। तो हमें किस पे तथास्तु करवाना है अभी? ये चॉइस हमारे पास है। ये उस स्वतंत्रता, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य को उत्पन्न करने लगेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसका आदेश आपने पूरे विश्वास से दिया है और उसके ऊपर यूनिवर्स, वो भगवान तथास्तु करेगा। क्लियर? अगर क्लियर हो रहा है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर।
वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़े। तो फिर सबकॉन्शियस माइंड को सुझाव कैसे देना है, और वो सुझाव की क्या शक्ति है, क्या जबरदस्त शक्ति है, ये समझते हैं। तो हमने अब तक जिन बातों पर विचार किया है, उनसे आप देख सकते हैं कि आपका चेतन मन द्वारपाल की तरह है, वॉचमैन है वो। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य गलत सुझावों से आपके अवचेतन मन की रक्षा करना है। वो गेटकीपर है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मस्तिष्क के एक मूलभूत नियम पर आधारित है। आपका अवचेतन मन सुझाव के प्रति बेहद संवेदनशील है। हमने पहले ऑलरेडी देखा है कि अगर गलत सुझाव दे दिया तो वो उसे भी मैनिफेस्ट करेगा। तो जैसा आप जानते हैं, आपका अवचेतन मन तुलना या विरोध नहीं कर सकता। ये तर्क वितर्क नहीं कर सकता, खुद कुछ नहीं सोच सकता। ये सभी काम आपका कॉन्शियस माइंड करते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड तो बस कॉन्शियस माइंड के द्वारा उस पर छोड़ी गई छापों पर प्रतिक्रिया करता है, और ये कार्य की अलग-अलग दिशाओं में से किसी एक को नहीं चुन सकता है। इसे तो जो दे दिया जाता है उसे वो ले लेता है, राइट? तो सुझाव में बहुत शक्ति होती है। कल्पना करें कि आप किसी ऐसे जहाज पर हैं जो थोड़ा हिल रहा है। आप एक भयभीत सहयात्री के पास जाकर कहते हैं, आपकी हालत अच्छी नहीं दिख रही है। आपका चेहरा बिल्कुल हरा लग रहा है। मुझे लगता है कि आपको समुद्री यात्रा में होने वाली मतली हो सकती है। क्या मैं आपको केबिन तक पहुंचा दूं? यात्री का चेहरा पीला पड़ जाता है। आपने मतली के बारे में जो सुझाव अभी-अभी दिया है, वह उसके खुद के डर और आशंका से मेल खाता है। वह आपकी मदद लेकर डेक से नीचे अपने केबिन में पहुंच जाती है, और वहां पहुंचने पर आपका नकारात्मक सुझाव, जिसे उसने सही मान लिया था, वो मैनिफेस्ट हो जाता है। उसे मतली होना शुरू हो जाता है। अभी क्लियर हो रहा है? थोड़ा माइंड खुल रहा है आपका कि अगर मेरे मन में कुछ बिलीफ पड़ी हुई है, तो इस तरीके से बाहर से किसी ने सुझाव दिया था, उसके कारण भी हुई है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम अननोइंगली ना कई बार गलत सुझाव दे देते हैं। ये जो एग्जांपल दिया था, वहां पर इरादा तो उस व्यक्ति की मदद करना था, लेकिन अनअवेयरनेस में वहां पर एक गलत सजेशन दे दिया गया। मुझे लगता है तुम्हें मतली होने वाली है, तुम्हें उल्टी होगी। अभी वो सिर्फ डर ही रहे थे, और डर के साथ मतली को भी जोड़ दिया, एक और नेगेटिव इमोशन उसके अंदर डाल दिया। एज पेरेंट भी हम कई बार गलतियां करते हैं, अननोइंगली। मुझे बताओ, आप लोगों में से कितने लोग पहले यहाँ पे पेरेंट है, बच्चे हैं आपके? क्या आपने अपने बच्चे को बारिश में जाने से रोकने के लिए ये कहा है कि बारिश में जाओगे तो सर्दी हो जाएगी, बारिश में भीगोगे तो सर्दी हो जाएगी? कहा है? आपको नहीं पता आपने आपके बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में कितना गलत सुझाव भर दिया है। बच्चा जो होता है, वो माँ बाप की बातों को भगवान मानता है। वो माँ बाप ने बोला, टीचर ने बोला, मतलब वो सच है। बच्चों का लॉजिकल माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ होता है बच्चे बचपन में। वो सबकॉन्शियसली गाइड होते हैं। और जैसे ही आपने बोला कि बेटा बारिश में भीगोगे तुम्हें सर्दी हो जाएगी, उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ये एक्सेप्ट कर लिया। अब वो बच्चा 24 साल का हो चुका है, बारिश में जैसे ही भीगता है उसे सर्दी हो जाती है।
क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? बारिश में भीगने से सर्दी होती है। अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता तो जितने लोग बारिश में भीगते हैं उनको सबको सर्दी होनी चाहिए थी ना। अभी आपके बच्चे को साइनस की प्रॉब्लम है, उसका रूट कॉज कहीं ना कहीं आपके द्वारा बचपन में दिए गए ऐसे नेगेटिव सुझावों पर पड़ा है। इसीलिए बच्चों की परवरिश करते वक्त आप उन्हें क्या बोल रहे हो, बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। कभी भी कोई गलत सुझाव मत देना। आपको नहीं पता आपका कौन-सा सुझाव उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा और फिर उसके जीवन में उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा। तू बुद्धू है, मैथ्स तो तेरे काम की ही नहीं है, तुझे कुछ आता नहीं है, तू डफर है। ये सजेशन कभी मत देना अपने बच्चे को। अल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर को याद करना वो इंसिडेंट, जब उनको स्कूल से निकाल दिया गया था, वो चिट्ठी दी गई थी। उस चिट्ठी में ये लिखा था कि आपका बच्चा इतना डफर है कि उसे हम नहीं पढ़ा सकते, आप घर पे पढ़ाइए, ऐसा लिखा था उस चिट्ठी में। लेकिन वो चिट्ठी पढ़कर अल्बर्ट आइंस्टाइन की मम्मी ने क्या कहा था उनको? उनको ने ये कहा कि स्कूल वाले ने ये कहा है कि आपका बेटा इतना ब्रिलियंट है कि हमारे टीचर्स में वो ताकत नहीं कि वो आपके बच्चे को पढ़ा पाए। ये कहा था उनकी मदर ने, तब जाके वो अल्बर्ट आइंस्टाइन बने। तो अभी आपका बच्चा ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा पढ़ाई में, सेल्फ एनालिसिस कर लेना। आप उसको दिन में कितनी बार ऐसे नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हो? आज के बाद कभी भी नेगेटिव वाक्य नहीं बोलेंगे, और अगर नेगेटिव आ जाए तो उसे रिफ्रेम करेंगे, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन की मम्मी ने किया था। अपने बच्चों को कभी भी नेगेटिव सुझाव मत दो। आप ही अपने बच्चों का जीवन बिगाड़ रहे हो नेगेटिव सजेशंस दे देकर। सीरियसली लीजिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन में। राइट। तो आगे लेखक बताते हैं कि उसी सुझाव पर एक भिन्न प्रतिक्रिया कैसे हो सकती। विश्वास या अवचेतन की कंडीशनिंग अलग अलग होती है। मान लें सही यात्री के बजाय आप किसी जहाजी के पास जाकर कहते हैं, हेलो, आपकी हालत ठीक नहीं दिख रही है, कहीं आपको समुद्री यात्रा के कारण मतली तो नहीं आने वाली है। यह जहाजी के मिजाज पर निर्भर करता है कि वह आपके लचर मजाक पर हंसे या आपको वहां से दफा होने को कह दे। ये कैंसल कैंसल डिलीट यहाँ पे भी कर सकते हो। कोई अगर आपको नेगेटिव सजेशन दे तो उसे कैंसल कैंसल डिलीट कर दो तुरंत। आपके सुझाव का उस पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसके मन में ये विश्वास है कि समुद्री यात्रा में उसे कभी मतली नहीं हो सकती। कितने लोगों को यहाँ पर बस में या फिर ऐसे जाते हो तो वहां पे उल्टी होती है। तो वहां पे देखिएगा इसी तरह का कोई सुझाव पड़ा हुआ है आपके सबकॉन्शियस में कि मैं जब भी बस में सफर करती हूँ मुझे उल्टी होती है। सिर्फ अपने सबकॉन्शियस में जाके उस बिलीफ को तोड़ के उसे रिफ्रेम करना है। क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है एनएलपी की लैंग्वेज में। अगर वो सच होता तो बस में सफर करने वाले सभी यात्रियों को उल्टी होती। लेकिन इक्का दुक्का लोगों को ही उल्टी होती है, और वो कौन लोग होते हैं जिनके सबकॉन्शियस में ये बिलीफ पड़ी हुई है कि मैं जब भी बस में सफर करती हूँ या करता हूँ मुझे उल्टी होती है। तो इसी कारण उसे जरा सा भी डर या चिंता महसूस नहीं होगी, उल्टे आत्मविश्वास सामने आएगा।
वो तुरंत मना कर देगा, नहीं नहीं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और जैसे ही उसे डिनाई कर दिया, फिर वो आपके सबकॉन्शियस में जाएगा ही नहीं। तो डिक्शनरी आपको बता देगी कि सजेशन किसी चीज को किसी मस्तिष्क में डालने का काम है। ये वह मानसिक प्रक्रिया है जिससे सुझाया गया विचार स्वीकार किया जाता है या कार्य रूप में परिणित होता है। याद रहे, कोई भी सजेशन कॉन्शियस माइंड की इच्छा के बिना सबकॉन्शियस माइंड पर छाप नहीं छोड़ सकता। फिर एक बार ये रिपीट कर देती हूँ, मैंने पहले भी कहा, दोबारा रिपीट करती हूँ। सबकॉन्शियस माइंड किसके आदेशों का पालन करता है? कॉन्शियस माइंड का। अगर कॉन्शियस माइंड ने ही उसे रिजेक्ट कर दिया तो वो सबकॉन्शियस माइंड पे नहीं जाएगा। गेट कीपर ने ही आने से मना कर दिया, वो बंदा आपके घर में घुस नहीं सकता। ठीक उसी तरह जिस विचार को, जिस सुझाव को, जिस सजेशन को आपके कॉन्शियस माइंड ने डिनाई कर दिया, वो आपके सबकॉन्शियस में नहीं घुस सकता है। और आपके कॉन्शियस माइंड में उस सुझाव को अस्वीकार करने की शक्ति होती है, क्योंकि वो लॉजिकल माइंड है। वो तर्क कर सकता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो जहाजी को समुद्री यात्रा के कारण मछली का कोई डर नहीं था, उसे पूरा भरोसा था कि वह उससे सुरक्षित है। इसीलिए नेगेटिव सजेशन में उसे डराने की शक्ति नहीं थी। तो आपके सामने भी जीवन में अगर कोई नेगेटिव ऐसे सजेशन आते हैं, उन सजेशनों से मुझे डरना है कि नहीं, वो मेरी चॉइस है। कोई नहीं डरा सकता आपको। लेकिन आपकी सहयात्री पहले से ही बीमार होने के बारे में चिंतित थी, इसीलिए आपके सुझाव के अनुरूप परिस्थितियां बन गई। हम सब के अंदर अंदरूनी डर, मान्यताएं और राय होती हैं। ये अंदरूनी मान्यताएं हमारे जीवन को कंट्रोल करती है। सुझाव में स्वयं की कोई शक्ति नहीं होती। अगर कैंसल कैंसल डिलीट कर दिया तो उसका पावर तुरंत ही खत्म हो जाएगा। इसकी शक्ति तो इस बात से उत्पन्न होती है कि आप उसे मानसिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं। मेरा बीपी नॉर्मल नहीं हो सकता, इस चीज को आपने मानसिक रूप से स्वीकार कर लिया है, इसीलिए बीपी के डोजेस बढ़ते जा रहे हैं। मेरी उम्र हो रही है, ये बैकएंड में थॉट पड़ा हुआ है कि उम्र हो रही है, इसीलिए मैं बूढ़ी होते जा रही हूँ। अगर आप ये मानकर चले हमेशा कि नहीं, मैं तो हमेशा 25 इयर्स ओल्ड ही हूँ, फिर देखना आपके चेहरे पर क्या तेज रहता है। आपके सेल्स जो है ना, वो बेहतरीन तरीके से रिफ्रेम हो जाएंगे, उसका डीएनए चेंज हो जाएगा आपके इस पावरफुल थॉट से कि आई एम ऑलवेज यंग एंड एनर्जेटिक। ये सजेशन दे सकते हैं ना, मेरी उम्र हो रही है उसकी जगह पे कि आई एम ऑलवेज यंग एंड एनर्जेटिक। तो अपने आप को सुझाव क्या देते हो, सजेशन क्या देते हो, वही आपकी हेल्थ बनाएगा, वही आपका जीवन बनाएगा। जब सबकॉन्शियसली उस चीज को स्वीकार कर लिया जाएगा, तभी आपकी सबकॉन्शियस शक्तियां सुझाव की प्रकृति के अनुरूप काम करती है। एक और बुक है, यू आर द प्लेसिबो, पढ़ लेना उसे। उसमें मेडिकल वर्ल्ड में हुए ऐसे सच्चे इंसिडेंट बताए गए हैं जहां पर सिर्फ बिलीफ बिठाकर रोगों को ठीक किया गया है। ऐसे नी रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन किए गए जहां पर उसे खोला गया लेकिन वहां पर कुछ किया नहीं गया, सिर्फ खोल के स्टिचेस लगा दिए, फिर भी उनके घुटने ठीक हो गए।
सिर्फ उनको ये बताया गया कि आपको एनेस्थेसिया दिया जा रहा है, जबकि वो एनेस्थेसिया था ही नहीं, वो सिंपल सलाइन था। फिर भी वो सेम इम्पैक्ट उस पेशेंट पे आया, उसे लगा मुझे एनेस्थेसिया दिया गया है, उसे वो पेन फील नहीं हुआ और उसका ऑपरेशन ऐसे ही हुआ, जबकि उसे सच में वो एनेस्थेसिया नहीं दिया गया था। तो वो किसने काम किया? उसके सबकॉन्शियस माइंड ने मान लिया कि मुझे एनेस्थेसिया दिया गया है तो मुझे पेन नहीं होगा। इज़न्ट इट अमेजिंग? इज़न्ट इट माइंड ब्लोइंग? तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रकृति यही है, वो जिस चीज को स्वीकार कर लेता है उसके अनुरूप वो काम करता है, राइट? चलें, आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट। तो उसने अपना हाथ कैसे गंवाया? एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर लेखक जोसेफ मर्फी। कई सालों से मैं कैक्सटन हॉल में लंदन ट्रूथ फोरम में नियमित रूप से भाषण दे रहा हूँ, जिसे मैंने कुछ साल पहले स्थापित किया था। इसकी निर्देशक डॉक्टर इवलिन फ्लिट ने मुझे एक आदमी के बारे में बताया जिसकी छोटी बेटी को रिमेटॉइड आर्थराइटिस और दर्दनाक चर्म रोग सोराइसिस था। कई जगह इलाज हुआ, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ। वह आदमी हताश हो गया। वह खुद से और अपने दोस्तों से बार बार कहता था, अपनी बेटी को भली चंगी देखने के लिए मैं अपना दाहिना हाथ देने को भी तैयार हूँ। डॉक्टर फ्लीट के अनुसार एक दिन परिवार सैर सपाटे पर गया। कार की दुर्घटना हो गई और पिता का दाहिना हाथ कंधे से अलग हो गया। अस्पताल से घर लौटने पर उसने पाया कि उसकी बेटी का आर्थराइटिस और चर्म रोग बिल्कुल ठीक हो चुका था। इजंट इट शॉकिंग? अभी इस पिता को ऐसा नेगेटिव सजेशन खुद को देने की क्या जरूरत थी कि अगर मेरी बेटी ठीक हो जाए तो मैं अपना दाहिना हाथ दे सकता हूँ। इसीलिए कहते हैं, जब भी किसी का बर्थडे होता है, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए ये कभी मत कहो। तुम भी 100 साल जियो, मैं भी 100 साल जीऊंगा या जीऊंगी। हम दोनों 100 साल जिएंगे, साथ में मिलकर मजे करेंगे। आप अपनी उम्र उसको क्यों दे रहे हैं? आपका नियर एंड डियर वन है, आपके बगैर वो ठीक से जी पाएगा या जी पाएगी क्या? उसकी खुशी तो आपके साथ है और आप बोल रहे हैं मेरी उम्र में तुम्हें दे देता हूँ या दे देती हूँ। जिंदगी में कभी भी ऐसा नेगेटिव सजेशन मत देना। विशेष भी देते हो तो देते वक्त थोड़ा कॉन्शियसली सोचना, आप क्या सजेशन दे रहे हो उस वक्त। कभी भी वो हिंदी फिल्म का वो गाना मत गाना, तुमको हमारी उम्र लग जाए। ये हिंदी फिल्मों ने बहुत बुरा किया है। इतने सबकॉन्शियस में, लोगों के सबकॉन्शियस में नेगेटिव सजेशंस डाले हैं। और जब गानों के तौर पे या फिर ऑडियो विजुअल के तौर पे होते हैं, तो वो सबकॉन्शियस में बहुत गहराई से चला जाता है। तो आपको बहुत सतर्क रहना होगा कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ वही सजेशन दें जो सही तरीके से उपचार करे, वरदान दे, आपको ऊपर उठाए, ग्रोथ हो आपका और आपको इंस्पायर करे। याद रखें, आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझता है। इसको नोट डाउन कर लो अभी के अभी। कभी कभी हम मजाक में लोगों को कह देते हैं, आप तो बड़े आदमी हैं।
लेकिन बैकएंड में उससे आपके सबकॉन्शियस को मैसेज क्या जा रहा है? ये बड़ा आदमी है मतलब मैं छोटा आदमी हूँ। मेरे पास उससे पैसे कम है, मेरे पास उससे पावर कम है। तो फिर जी हुकुम मेरे आका, अब आप कभी बड़े बनो ही नहीं, उसके लिए मैं काम करने लगता हूँ। मजाक में भी मत कहना कि पैसे हाथ का मैल होता है। ये पति पत्नी वाले जोक्स जो आते हैं ना, आपका सबकॉन्शियस मजाक नहीं समझता है। क्लियर हो गया सभी को? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर। हमेशा पॉजिटिव सजेशंस ही देंगे, और अगर कोई मजाक में भी कोई नेगेटिव बोल रहा है तो उसको भी हम कैंसल कैंसल डिलीट करेंगे। आगे एक और एग्जांपल दे रहे हैं लेखक कि कैसे आत्म सुझाव ने डर को भगाया। तो सेल्फ सजेशन का मतलब है खुद को किसी निश्चित और विशिष्ट बात का सुझाव देना। सेल्फ एफर्मेशन। हर साधन की तरह इससे इसके भी गलत प्रयोग से नुकसान हो सकता है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह बहुत उपयोगी बन सकता है। तो वहां पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जेनेट आर एक प्रतिभावान युवा गायिका थी। उसे ओपेरा प्रोडक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका के ऑडिशन के लिए जाना था। वह ऑडिशन के लिए बेताब तो थी, लेकिन थोड़ी डाउटफुल थी। पहले भी 3 बार उसने निर्देशकों के सामने ऑडिशन दिया था, लेकिन बुरी तरह वो असफल हो गई थी। और कारण डर था। क्यों असफल हुई? असफल होने का डर। कहीं मैं फेल न हो जाऊं। फियर ऑफ फेलियर। हम में से कई लोगों को है ये। इंटरव्यू देने से पहले ही मन में ये डर बैठ जाता है, कहीं मैं इंटरव्यू में गलत जवाब दे दिया तो, कहीं उन्होंने मुझे ऐसा सवाल पूछ लिया कि जिसका मैं सही तरीके से आंसर नहीं दे पाया तो, कहीं मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया तो, मेरे पापा को भी डायबिटीज है, मुझे भी डायबिटीज हो गई तो। ये तो हमारे खानदान में है। अगर मेरे खानदान में है तो मुझे भी तो होगा, उन्हीं के तो डीएनए है मेरे अंदर। और अभी मॉडर्न एपिजेनेटिक्स का साइंस ये कहता है आपके खानदान में जो भी हो, आपके कौन से डीएनए एक्टिवेट करने हैं वो आपकी चॉइस है। आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन में कौन से डीएनए ट्रांसमिट करेंगे, वो माता पिता के अपने हाथ में है, जो गर्भ संस्कार में हम सिखाते हैं कॉन्शियसली चूज करके। और अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री में कोई ऐसे नेगेटिव डीएनए पड़े हुए हैं तो उसको वहीं पे डीएक्टिवेट किया जाता है। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से ही होता है वो डीपर लेवल की हिप्नोटिक मेडिटेटिव अवस्था में होता है। वो प्रैक्टिकल होते हैं उसके, लेकिन होता है। अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स को या फिर किसी को कैंसर है, जरूरी नहीं है कि आपको हो या फिर आपकी आने वाली पीढ़ी में हो। आपके पास चॉइस है, आप उसको अभी भी डीएक्टिवेट कर सकते। राइट? आगे बढ़े। तो क्या हुआ जेनेट को? तो जेनेट की आवाज तो अच्छी थी, लेकिन वह खुद से कहती रहती थी। क्या कहती रहती थी खुद को? कि जब गाने का वक्त आएगा तो मैं बुरा गाऊंगी, मुझे वह भूमिका कभी नहीं मिलेगी, मुझे ये नौकरी कभी नहीं मिलेगी। होता है ना, वे मुझे पसंद नहीं करेंगे, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा।
वे सोचेंगे कि मैंने कोशिश करने की हिम्मत भी कैसे की। अरे बाप रे, ये तो कितना बड़ा नेगेटिव सजेशन हो गया। मैं ऑडिशन देने जाऊंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं असफल हो जाऊंगी। मैं इंटरव्यू देने तो जाऊंगा, लेकिन मुझे पता है ये नौकरी मुझे नहीं मिलेगी। तो क्या हुआ आगे? उसके सबकॉन्शियस मन ने इन नकारात्मक आत्म सुझावों का आग्रह मान लिया। जो हुक्म मेरे आका। और ये उन्हें सच करने में जुट गया और उन्हें परिस्थितियों में बदल दिया। कारण अनचाहा सेल्फ सजेशन था। उसका डर हकीकत में बदल गया और उसके विचार सच हो गए। और उसकी वो बिलीफ कि मैं अच्छा नहीं गा पाऊंगी, मुझे तो पहले ही पता था मैं अच्छा नहीं गा पाऊंगी। देखा, वही हुआ ना। लेकिन उसको मैनिफेस्ट आपने ही किया है अपने ही नकारात्मक विचारों से। तो ये युवा गायिका आखिरकार अपने नकारात्मक आत्म सुझावों से उबरने में सफल हुई। उसने सकारात्मक आत्म सुझावों के माध्यम से उसका विरोध करके ये काम किया। हर दिन 3 बार वह एक शांत कमरे में अकेली जाती थी। वह एक कुर्सी पर आराम से बैठ जाती थी, अपने शरीर को ढीला छोड़ देती थी और आंखें बंद कर लेती थी। वह अपने मस्तिष्क और शरीर को यथासंभव स्थिर कर लेती थी। शारीरिक निष्क्रियता मानसिक निष्क्रियता को प्रेरित करती है और मस्तिष्क को सुझाव के प्रति अधिक ग्रहणशील बना देती है। डर के सुझाव का प्रतिकार करने के लिए वह खुद से बार बार कहती थी, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं शांत, संतुलित और आत्मविश्वासी हूँ। हर बार इस कथन को धीरे धीरे, शांति से और भावना के साथ 5 से 10 बार दोहराती थी। वह दिन में 3 बार ये काम करती थी और एक बार रात को ठीक सोने जाने से पहले। मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितनी बार किया टोटल? 4 बार। दिन में 3 बार और रात को सोने जाने से ठीक पहले। तो अपने को भी कितनी बार रिपीट करना है? कितनी बार रिपीट करना है मुझे चैट बॉक्स में बताओ। 4 बार रिपीट करना है। जो भी नेगेटिव बिलीफ पड़ी हुई है, अगर उसको सबकॉन्शियस लेवल पे जाके ब्रेक करके, उस न्यूरल पैटर्न को ब्रेक करके एक नए न्यूरल पैटर्न को अगर क्रिएट करना है, तो पॉजिटिव एफर्मेशंस को पूरे भाव के साथ, पूरे शांत दिमाग से, शांति से बैठकर दिन में 4 बार उसको रिपीट करना है। दिन में 3 बार और रात को ठीक सोने जाने से पहले, क्योंकि उस वक्त हम अर्ध जागृत अवस्था में होते हैं। सोने से ठीक पहले उस वक्त हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो थोड़ा लेजी हो जाता है। उसकी एक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है और हमारा सबकॉन्शियस तो चौबीसों घंटे जागता है, वो चौबीसों घंटे एक्टिव है, तो उसका पावर ऊपर आ जाएगा। और जैसे ही वो ऊपर आ जाएगा, क्या होगा? जैसे ही हम ये अफर्मेशन देंगे, पॉजिटिव अफर्मेशन, तो कॉन्शियस माइंड जो वॉचमैन है, वो वॉचमैन सो गया, कॉन्शियस माइंड सो गया, लेकिन सबकॉन्शियस जाग रहा था। तो हमने चुपके से वो पॉजिटिव अफर्मेशंस को हमारे सबकॉन्शियस वाले घर में उसको एंट्री दे दी। क्यों? क्योंकि वॉचमैन सो चुका है। तो 1 सप्ताह बाद वह बहुत शांत और आत्मविश्वासी बन गई। और जब निर्णायक दिन आया, तो जेनेट ने बहुत बढ़िया ऑडिशन दिया और उसे वो भूमिका मिल गई। सिर्फ सेल्फ एफर्मेशन से। कितना पावरफुल होता है सेल्फ एफर्मेशन। हमने ऑलरेडी जादू बुक के टाइम डेली 10 लिखकर प्रैक्टिस की हुई है इस चीज की। लेकिन सेल्फ एफर्मेशन लिखने के पीछे का जो साइंस है, वो साइंस हमने आज समझा कि क्यों लिखना है। और वो सेम एफर्मेशन अगर बार बार दोहराते हैं,
तो वो धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से उतर जाता है, और फिर जो चीज हम हमारे जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। वो डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ मिलकर उन परिस्थितियों को, उन घटनाओं को, उन अपॉर्चुनिटीज को हमारे जीवन में ले आता है जो हम सच में चाहते हैं। फिर हमारी हेल्थ ठीक होने लगती है, हमारे रिश्ते ठीक होने लगते हैं, हमें करियर में ग्रोथ मिलता है, हमारा बिजनेस बढ़ने लगता है, हमें नए क्लाइंट मिलने लगते हैं, हमें बिजनेस में नया मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन हमारा बढ़ने लगता है, नए इनकम के सोर्सेज खुलने लगते हैं, हमारे जीवन में और भी खुशियां आने लगती है, हमें हमारा जीवन जीने लायक लगने लगता है, क्योंकि हमारे जीवन के हर आयाम में हार्मनी आ जाती है। अगर सब कुछ ठीक है, मेरी हेल्थ ठीक है, मेरे रिश्ते ठीक है, मेरा बिजनेस भी बढ़िया चल रहा है, जॉब कर रहे हैं तो जॉब भी ठीक से चल रही है, करियर में ग्रोथ हो रहा है, बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रोथ हो रहा है, मुझे नेम फेम प्रतिष्ठा मिल रही है, सब कुछ अगर हो रहा है, फिर जीवन सुखमय लगेगा कि नहीं लगेगा? और आज हमने ये जान लिया है कि ये मेरे ही हाथ में, मुझे सिर्फ मेरे सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव आदेश देने हैं, और वो आदेश मुझे कॉन्शियसली एक्सेप्ट करके सबकॉन्शियस तक पहुंचाने हैं। जब तक कॉन्शियस माइंड बैरियर क्रिएट करेगा, तब तक वो सबकॉन्शियस तक जाने वाला नहीं है। इस चीज को आज हमने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा है, राइट? क्लियर हो गया सभी को? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें फिर एक बार क्लियर। यस, वेरी गुड। तो आज की एक्सरसाइज क्या रहेगी? आज की एक्सरसाइज ये रहेगी कि कोई एक हमारे जीवन का क्षेत्र है, उसे हम चुनेंगे। वो कुछ भी हो सकता है, हेल्थ हो सकती है, रिश्ता हो सकता है हमारा बिगड़ा हुआ, या फिर करियर से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। जहां पर नेगेटिव बिलीफ पड़ी हुई है, उसके लिए हम पॉजिटिव एफर्मेशन लिखेंगे, और कितनी बार उसको दोहराएंगे दिन में? 4 बार, 3 बार दिन में, और रात को 1 बार ठीक सोने जाने से पहले। अब मुझे बताओ, आप लोग आपके कौन से एरिया के लिए वो एफर्मेशन लिखेंगे? वो एफर्मेशन लिखकर सभी लोग ग्रुप में शेयर करेंगे। सभी बताओ, आप कौन से एरिया के लिए लिखेंगे? वो लिखो, एरिया तो लिख लो। हेल्थ के लिए लिखेंगे, रिलेशनशिप के लिए लिखेंगे, करियर के लिए लिखेंगे, मनी के लिए लिखेंगे, स्पिरिचुअलिटी के लिए लिखेंगे, या फिर कोई और चीज? लिख के बताओ मुझे चैट बॉक्स में। यस, वेरी गुड। ओके, सो तो ये था आज का सेशन। थैंक यू सो मच दोस्तों। आपने इस सेशन को बहुत अच्छी तरीके से सुना, अच्छी तरीके से समझा, कैसे हम गलत सजेशंस को हमारा सबकॉन्शियस एक्सेप्ट कर लेता है, उसके कारण हम खुद ही हमारे जीवन में मुश्किलें पैदा कर देते हैं। इस चीज को आज हमने रियलाइज किया, और आगे हम उस चीज को रिपीट ना हो, उसके लिए कैसे हम पावरफुल सेल्फ सजेशंस देंगे, ये भी आज हमने सीखा है, राइट? तो आगे की जो प्रोसेस है उसको हम कल के सेशन में देखेंगे। आज मैं ये जानना चाहूंगी कि आप लोगों की प्रतिभाव क्या है आज के सेशन के लिए। आप अपने प्रतिभाव ग्रुप में भी लिख कर दें। कौन शेयर करना चाहेगा? यस, हमीदा जी। हाँ मैम, आपका
जो बुक रीडिंग का प्रोसेस रहता है हमेशा एक्सेलेंट ही रहता है। और आज का जो सबकॉन्शियस माइंड्स के ऊपर अपने प्रोग्रामिंग करने की जी जो प्रोसेस हमें बताया, तो वो एक्सेलेंट है, क्योंकि हमें तो हमेशा ही मन में कुछ ना कुछ चलते रहते हैं, लेकिन उस चलने का प्रतिक्रिया हम कैसे पॉजिटिव हुए लिख के करे, उसका जो प्रोसेस आपने हिंस दिया, दैट इज हम लोग आजमा के भी देखेंगे, और इट इज वेरी प्रैक्टिकल और वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच हमीदा जी। और कौन शेयर करेगा? लोपा जी हैं, लोपा जी। लोपा जी कुछ शेयर करेंगी? यस लोपा जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज बहुत कुछ सीखा है मैम। आप बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को सिखा रहे हो, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बारे में सब कुछ पता चल रहा है। मेरा कुछ डाउट था, मैंने बोला था आपको उस दिन, तो वो सब क्लियर हो रहा है बहुत अच्छी तरीके से। मैं बहुत क्लैरिटी मिल रहा है मुझको, बहुत ही मैम। मैं बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ आपके लिए। मैं बहुत आभारी हूँ आपके लिए मैम। बहुत अच्छे हो रहा है सब कुछ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच लोपा जी। ओके, शशि जी कुछ शेयर करेंगी आप? यस यस। यस शशि जी। हाँ, बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है। लाइक यस मैं अगर अभी के अभी कुछ बोलूँ तो, लेकिन लग रहा है कि इसको तो कितनी बार देखना होगा, क्योंकि पहले तो अपने पर ही प्रयोग करना है ना सब कुछ। अपने बिलीफ निकालेंगे तभी, क्योंकि हमेशा सामने देखते रहते हैं कि वो ये बोल रहा है, ये सोच रहा है, ये कर रहा है। सब कुछ हम ही सोच रहे हैं, सामने कोई नहीं सोचता होता है। जो हम सोच रहे हैं किसी के बारे में, वो हमारी ही सोच है। तो सबसे पहले अपने बिलीफ को ठीक करने पे लगना है, क्योंकि रियली बहुत डीप सब्जेक्ट है, जिसे कि हम जनरल भाषा में बहुत तरह से समझते थे, लेकिन उसको इस तरह से साइंटिफिकली बहुत क्लियर हो रहा है। और प्रैक्टिस का मैटर है टोटली। यस और आप जिस तरह से करवा रहे हैं ना, वो रियली मतलब लग रहा है कि जैसे एक पूरा खाली एक दो सेशन से नहीं, वो तो आपको एक सब्जेक्ट बना लेना चाहिए आपका कि एज ए क्लास आप करें उसको सबके लिए। या वंडरफुल है आपका समझाने का तरीका भी, और इसके अंदर से जो क्लियरिटी आती जाती है वो भी वंडरफुल है। थैंक यू सो मच। मैं जादू भी सुनती ही रहती हूँ बार बार, और टाइम मैटर कर रहा है पर थोड़ा टाइम इसके लिए, दोनों के लिए निकालना जरूरी है। थैंक बहुत यू। बहुत बहुत थैंक यू आपको। इसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। और वाह थैंक यू फॉलो आई एम हार्टिली फॉलो ग्रेटफुल फॉर जब मैं योर फॉलो वंडर। कर पाऊंगी, जब मैं फॉलो कर पाऊंगी तब मैं समझूं कि हाँ कुछ सीखा है। फॉलो करेंगी ही, आप कर ही रहे हैं। और अपने Sure. फीडबैक, आपके जीवन में जो भी आ रहे हैं पॉजिटिव चेंजेस, उसका फीडबैक आप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। आप लिख दीजिए वहां पे कि ये चेंजेस आए हैं, ताकि दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिले। ट्राई करूंगी, मैं लोगों को बता रही हूँ, जोड़ने की कोशिश। मैं आपका वीडियो शेयर कर रही हूँ, जहाँ जहाँ मुझे लोग बात करते हैं और वो स्टकअप फील करते हैं, मैं आपके यूट्यूब वीडियोस शेयर कर रही हूँ उनसे। थैंक यू थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच शशि जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। ओके, तो दोस्तों ये था आज का सेशन। तो आगे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में और क्या-क्या फर्क है, कैसे उस फर्क को समझ के हमें हमारे सबकॉन्शियस रिफ्रेमिंग करनी है, वो समझेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबका जीवन खुशियों से भर जाए, आप सबके सपने साकार हों, आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपके फैमिली मेंबर स्वस्थ रहें, आप सबके जीवन में हार्मोनियस रिलेशनशिप हो, आपके पास
अपार संपत्ति आए, आपको हर वो लग्जरी, हर वो प्रॉस्पेरिटी मिले जो आप चाहते हैं। ऐसी ईश्वर से कामना करते हुए इस सेशन को एंड करती हूँ। मिलते हैं कल सुबह ठीक 6:30 बजे नेक्स्ट थैंक यू सेशन। मैम फॉर ग्रेट ब्लेसिंग। थैंक यू।